उन लोगों को अवार्ड्स नहीं मिलने चाहिए, उन लोगों को एक्चुअली जेल मिलनी चाहिए। कंगना रनौत कौन है सिवाय एक एक्ट्रेस के, सिवाय एक इंडस्ट्री की एक्टिंग करने वाली एक लेडी के अलावा कंगना रनौत क्या है? उन्होंने क्या अचीव किया और उन्होंने इस देश के लिए क्या किया? इस आजाद देश में उनको लगता है कि वो 2014 के बाद आजाद हुई हैं, तो मुझे लगता है कि उनसे ज्यादा गिरा हुआ इंसान कोई नहीं हो सकता। आप लोगों की जगह इंडस्ट्री में नहीं है, आप लोगों की जगह अपने घरों में नहीं है, आपकी जगह जेल में है। देश की आजादी में आपका कोई रोल नहीं था, आपके घर वालों का कोई रोल नहीं था। आप आज भी देश के लिए कुछ नहीं कर रही हैं। क्या आपके घर में से कोई है जो देश की रक्षा करने के लिए बॉर्डर पे तैनात है? ऐसे इंसान को पद्मश्री तो वापस जो लिया जाना चाहिए, जबकि मैं ये समझती हूँ कि पद्मश्री उनको मिलने के बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। लग रहा है कि राष्ट्रपति पद्मश्री वापस लेंगे? लेना चाहिए, पद्मश्री वापस भी लेना चाहिए, उनके अगेंस्ट एक्शन भी होना चाहिए। वो सरेआम जहर पाल रही हैं और जहर फैला रही हैं, इस देश को खराब कर रही हैं, लोगों के दिमाग में जहर पैदा कर रही हैं, जहर भर रही हैं। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं पीआरबी। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत, जिन्हें हाल ही में पद्मश्री मिला है, जो तमाम मुद्दों पर अपनी राय बेबाकी से रखती है, इसलिए उन्हें क्वीन ऑफ बॉलीवुड कहा जाता है। लेकिन एक हाल ही में उन्होंने बयान दिया है जिसका अब काफ़ी विरोध किया जा रहा है, जिसको लेकर उनकी काफ़ी आलोचना भी हो रही है। उसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आज जुड़ी हैं सोशल एक्टिविस्ट ऋचा शर्मा जी। मेरा सवाल मैम यहीं से शुरू होता है कि हाल ही में एक इंटरव्यू में, टाइम्स नाउ को इंटरव्यू में कंगना रनौत ये बयान देती हैं कि जो आज़ादी हमें 1947 में मिली थी वो भीख थी, असली आज़ादी तो साल 2014 में मिली है। कंगना रनौत जैसी जो इंसान होते हैं वो बेसिकली शायद पैदा ही उनकी रगों में खून नहीं दौड़ता है, उनकी रगों में सिर्फ और सिर्फ जहर दौड़ता है, जो वो उगलते रहते हैं। अपने देश की आज़ादी के लिए कुछ भी कर रहे थे, जिन्होंने इतने बलिदान दिए, आप बेसिकली उनको गाली दे रही हैं। आप गाली दे रही हैं महात्मा गांधी को, आप गाली दे रही हैं वल्लभ भाई पटेल को, आप गाली दे रही हैं जवाहरलाल नेहरू को, आप गाली दे रही हैं भगत सिंह को। आप इस तरह के बयान देकर, आप जैसे लोग अगर इस तरह के बयान देते हैं, तो आप लोगों की जगह इंडस्ट्री में नहीं है, आप लोगों की जगह अपने घरों में नहीं है, आपकी जगह जेल में है। उनको 2014 से पहले आज़ादी नहीं थी, तो वो इंडस्ट्री में कैसे आई? कैसे उन्होंने इतनी तरक्की करी? कैसे उन्होंने इतना पैसा कमाया? अब तक कहाँ थी वो? अब तक अगर उनको आज़ादी नहीं मिली थी तो उनके माँ बाप और वो खुद अब तक कहाँ थी? जेलों में पड़ी हुई थी। कैसे सांस ले रही थी वो? किस तरह की बातें करती हैं वो? इनका कहने का मतलब ये था कि जो फाइट लड़ी गई थी उसमें मतलब रोल नहीं था, वो सिर्फ हमें एक भीख के तौर पर मिली हुई थी आज़ादी। मैंने आपको यही बात बोली। देखिए, भीख पे अवार्ड्स मिलते हैं, जो वो पद्मश्री लेकर आई हैं। जिस तरह से मोदी जी जैसे लोगों को, जिस तरह से बीजेपी के डंके बजा के एक जिसको मैं बूट लिकिंग कहूँगी, बूट लिकिंग करके जिस तरह से उन्होंने वो अवार्ड प्राप्त किया है, मुझे नहीं लगता कि वो उस अवार्ड के लायक हैं। ऐसा क्या अचीव किया है उन्होंने और ऐसा क्या किया है उन्होंने? बेबाकी से राय रखती हैं, इतनी बड़ी बड़ी हिट फिल्में दी हैं, उन्हें खुद जनता जो है, ऑडियंस उन्हें लानी लक्ष्मीबाई कहती हैं, उन्होंने क्या नहीं अचीव किया? बेबाकी से राय रखना नहीं कहेंगे आप, उनको कहेंगे बेबाकी से निडर होकर जहर फैलाना, उसको आप कहेंगे नफरत फैलाने वाले लोग हैं जो बेबाकी से नफरत फैलाते हैं। उन लोगों को अवार्ड्स नहीं मिलने चाहिए, उन लोगों को एक्चुअली जेल मिलनी चाहिए, तब उन्हें समझ में आएगा आज़ादी का मतलब होता क्या है। और अगर आज इस आज़ाद देश में उनको लगता है कि वो 2014 के बाद आज़ाद हुई हैं, तो मुझे लगता है कि उनसे ज़्यादा गिरा हुआ इंसान कोई नहीं हो सकता। आप बीजेपी को प्रमोट करने के लिए इतना नहीं गिर सकती कि कभी आप हमारे किसानों को गालियां देती हैं, कभी हमारे जो देश के हमारे अन्नदाता हैं आप उनको गाली देती हैं, कभी इस देश में आप धार्मिक उन्माद फैलाती हैं, आप कभी मुसलमानों को गाली देती हैं, कभी आप जो किसान बैठे हुए हैं इस देश की लड़ाई लड़ने के लिए, उन लोगों को आप खालिस्तानी कहकर उनका अपमान करती हैं। आप कौन हैं? आप हैं कौन? आपने ऐसा क्या किया इस देश के लिए? क्या कर रही हैं आप ऐसा? आप मुझे बताइए, कंगना रनौत कौन है सिवाय एक एक्ट्रेस के, सिवाय एक इंडस्ट्री की
एक्टिंग करने वाली एक लेडी के अलावा कंगना रनौत क्या है, उन्होंने क्या अचीव किया है और उन्होंने इस देश के लिए क्या किया है, और उनको ये हक क्यों होना चाहिए कहीं कि वो उनकी इस तरह की लोकप्रियता से तो लोगों को जलन नहीं है, इसलिए उन्हें टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि वो खुद कह चुकी हैं ये बात कि अगर उनका बयान गलत है तो वो खुद पद्मश्री लौटा देंगी। उनका वो पद्मश्री उनको लौटाने की बात आप छोड़िए। देखिए, पद्मश्री जब उनको मिला तो पद्मश्री का तो कोई वैल्यू ही नहीं रह गया, क्योंकि अगर ऐसे लोगों को इस देश में पद्मश्री मिलने लग गया जो नफरत का बाजार लगाते हैं, मुझे नहीं लगता कि उसके बाद इस अवार्ड की कोई वैल्यू भी रह जाती है। पद्मश्री वो वापस करें या ना करें, मेरे हिसाब से उनकी जगह जेल में होनी चाहिए, उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए और उनको अब कोई भी बयान देने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। देश की आज़ादी में आपका कोई रोल नहीं था, आपके घर वालों का कोई रोल नहीं था, आप आज भी देश के लिए कुछ नहीं कर रही हैं। क्या आपके घर में से कोई है जो देश की रक्षा करने के लिए बॉर्डर पे तैनात है? क्या आप देश के लिए अन्न पैदा कर रही हैं? आप नहीं कर रही, लेकिन फिर भी जो लोग लगे हुए हैं देश के लिए इतना कुछ करने के लिए, आप लगातार उनको टारगेट करती हैं, आप लगातार उनको गालियां निकालती हैं, तो आपको एक्चुअली बोलने का हक होना ही नहीं चाहिए। कहीं आपको भी तो ऐसा नहीं लगता कि कंगना रनौत के लिए गोडसे और वीर सावरकर जैसे लोग जो हैं स्वतंत्रता सेनानी है, वहीं महात्मा गांधी और भगत सिंह को वो स्वतंत्रता सेनानी मानती ही नहीं? देखिए, पहली बात, ये गॉडसे का टॉपिक आया ही क्यों है, और ये बीजेपी के कार्यकाल में ही क्यों गॉडसे को भगवान बनाया जा रहा है? एक इंसान जिसने देश के राष्ट्रपिता की, जिसने हमें आज़ादी दिलाई, उसकी हत्या करी, सरेआम हत्या करी, उसके बाद उस आदमी को आप इस तरह से प्रमोट कर रहे हैं कि जैसे उसी ने हमको देश की आज़ादी दिलाई है, जैसे वो कोई भगवान था या वो कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी सेनानी था। आप इस तरह से गॉडसे को लोगों के सामने पोर्ट्रे कर रहे हैं, तो ये बातें आज 6 साल में ही क्यों उठ के आई हैं? वीर सावरकर सब जानते हैं कि उन्होंने माफ़ीनामा लिख लिख के अंग्रेज़ों को उनका आज़ादी में एक्चुअली कोई हाथ नहीं था। अगर हाथ होता तो वो भगत सिंह की तरह फांसी पे चढ़ते या महात्मा गांधी की तरह देश को आज़ादी दिलाते। वो माफ़ीनामे लिखकर अंग्रेज़ों से माफ़ीनामे लिखकर बाहर नहीं होते। क्यों भगत सिंह की बात नहीं की जाती? क्यों अशफाकुल्ला खान की बात नहीं की जाती? क्यों राजगुरु की बात नहीं की जाती? आपके पास सिर्फ ये 2 लोग हैं, गॉडसे और वीर सावरकर, बस इन्हीं की बात करने के लिए आप यहाँ पर आपको बिठाया गया है। मतलब जो कोई भी गलत होगा उसी के बारे में आप उसी को आप प्रमोट करेंगे, उसी को आप पोर्ट्रे करेंगे, क्योंकि आपकी सोच गलत है, क्योंकि आपका दिमाग इतना सड़ गल चुका है। आप सिर्फ और सिर्फ घटिया, आप जैसे घटिया है ऐसी ही आप घटिया बातें कर सकते हैं। और इसी तरह की जैसे मैंने कहा कि कंगना रनौत, मुझे नहीं लगता कि उनकी रगों में खून दौड़ता है, उनकी रगों में जहर दौड़ता है, इसीलिए वो जहर उगलती हैं। वो सिर्फ यही करने के लिए उनको शायद बीजेपी से इतना सपोर्ट मिल रहा है कि वो लगातार इस तरह की टिप्पणियां करती हैं और उनके साथ कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, उनके अगेंस्ट कोई FIR नहीं होती है। जब कोई सही बात के लिए लड़ाई करता है, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो JNU के स्टूडेंट्स हो, चाहे वो जामिया के स्टूडेंट्स हो, जब वो अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं उनको लाठियाँ मारी जाती हैं। किसान जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं उनको मार दिया जाता है। उस देश में कंगना रनौत जैसे लोग जो सरेआम जहर फैला रहे हैं, उनके अगेंस्ट एक भी एक्शन नहीं होता। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि उनको भी प्रज्ञा ठाकुर जैसे लोगों की तरह उनको प्रमोट किया जा रहा है, सो दैट वो एक्चुअली जहर फैलाएं और वो नफरत फैला के इस देश में बीजेपी को मजबूत करें। आपने बात की कि उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा रहा है। अभी महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं स्वाति मालीवाल, उन्होंने राष्ट्रपति को बाकायदा पत्र लिखा है और ये मांग की है कि कंगना रनौत से पद्मश्री वापस लिया जाए। मैं आपको वही बोल रही हूँ कि बहुत कम लोग हैं जो खुलकर इस चीज़ के सामने आ रहे हैं। मेरे हिसाब से पूरी फिल्म इंडस्ट्री को उनको बॉयकॉट कर देना चाहिए। मेरे हिसाब से वो जहाँ रहती हैं उनकी पूरी की पूरी सोसाइटी को उनको बॉयकॉट कर देना चाहिए। और मैं नहीं समझती कि ऐसा इंसान जो देश के स्वतंत्रता सेनानियों को गाली देता है, जो इंसान हमारे देश के राष्ट्रपिता
की उनको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, ये कहकर कि आज़ादी भीख में मिली थी। ऐसे इंसान को पद्मश्री तो वापस जो लिया जाना चाहिए, जबकि मैं ये समझती हूँ कि पद्मश्री उनको मिलने के बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं रह तो गई। आपको लग रहा है कि राष्ट्रपति पद्मश्री वापस लेंगे? लेना चाहिए, पद्मश्री वापस भी लेना चाहिए, उनके अगेंस्ट एक्शन भी होना चाहिए और उनको आगे से इस तरह से बयान देने की इजाज़त होनी ही नहीं चाहिए। वो सरे आम जहर पाल रही हैं और जहर फैला रही हैं, इस देश को ख़राब कर रही हैं, लोगों के दिमाग में जहर पैदा कर रही हैं, जहर भर रही हैं। तो सुना आपने, ये थी हमारे साथ ऋचा शर्मा, जिन्होंने अपनी बेबाकी से राय रखी है और उन्होंने ये साफ कर दिया है कि कंगना रनौत को पूरी तरह से जो है बॉलीवुड के लोग और इस देश के लोग पूरी तरह से बॉयकॉट कर दे और साथ ही उन पर कड़ा एक्शन हो और जो पद्मश्री अवार्ड उन्हें मिला है वो भी वापसी हो। आने वाले वक्त में हमें ये सबके सामने आ जाएगा कि क्या वाकई कंगना रनौत से पद्मश्री लिया जाता है या नहीं। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहें PRB। धन्यवाद।